20 फरवरी को भारत का हर बच्चा फिजिक्स में 70/70 ला के रहेगा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुमको हाथ में रिसोर्सेज देने आया हूँ। जो भी दिक्कत है ना तेरे अंदर भाई, पीएचई को लेके, फिजिक्स को लेके, डेरिवेशंस को लेके, सब इस वीडियो के अंदर सॉल्व होने वाली है। बस मैं तेरे से हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ, एंड तक वीडियो को देखना और भाई जो बोल रहा हूँ ना, आंख बंद करके फॉलो कर ले। भाई हम रह चुके हैं बैक बेंचर, हमने भी आखिरी के 3-4 दिन ही पढ़ाई करी है और उखाड़ के फेंके हैं बोर्ड के पेपर। ठीक है, तू भी उसी कैटेगरी का आता है, मैं मान रहा हूँ उस चीज को। तेरे साथ मिलके आज हम बैक बेंचर स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे और इस पेपर को ना 20 फरवरी को उसकी औकात याद दिला देंगे, जो बोर्ड्स का फिजिक्स का पेपर आने वाला है। ठीक है, रेडी है? चल आगे बढ़ते हैं। बैक बेंचर स्ट्रेटेजी तुम सब लोगों के लिए 4 दिन में फिजिक्स का खात्मा सीबीएसई बोर्ड्स का। चलो भाई, तो सबसे पहले तो देख लो भाई वेटेज क्या रहने वाला है। इजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस हमको पहले करके जाने हैं। बस यही हमारी प्रायोरिटी 1 होने वाली है भाई। बहुत ही ढूंढ ढांड के कैटेगराइजेशन कर रखा है, तो एज इट इज फॉलो कर लेना इनको। ठीक है, अपना दिमाग मत चलाना ज्यादा। पहले देखो मॉडर्न फिजिक्स, जो कि तुम्हारा 12 नंबर का आ रहा होता है, निहायत इजी, कोई खास कठिन नहीं आता है। ईएम वेव्स की बात करूं तो सिर्फ 4 नंबर का ईएम वेव्स आता है, सिर्फ नहीं है, 4 नंबर बहुत होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्ट है, कोई खास कठिन नहीं है। मैं बताऊंगा कहां से क्या करना है, ये सारे नंबर तुम्हारे कंफर्म होने वाले हैं। वेट करो। करंट में 8 नंबर, सेमीकंडक्टर में 7 नंबर, रे ऑप्टिक्स के 8 नंबर। अगर तुम यही कर लेते हो ना, यहां से इजी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 39 मार्क्स का, अराउंड 40 मार्क्स का पेपर तुम मान के चलो, यही हो जाता है। और जो कि तुम 2-2 3-3 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, जो मैं मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बस थोड़ा ट्रस्ट रखो भाई मेरे ऊपर। पूरा एनर्जी के साथ हमको सुननी है, आगे वाली चीजें भी ध्यान से सुनो। अब बात करते हैं टफर वालों की। टफर में क्या होने वाला है भाई, ये सारे चैप्टर मैं नहीं कहूंगा बहुत टफ आते आते, बोर्ड्स ही हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि पेपर का थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, तो हम मान सकते हैं कि कंपेरेटिवली टफर होने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें दोस्त, 8 नंबर का इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, डुएबल ही है, इतना कोई खास कठिन नहीं है, कंपेरेटिवली लिखा हुआ है टफर में। मैग्नेटिज्म 10 नंबर का आता है, ये थोड़ा सा जेन्युइनली टफ आता है। ठीक है, ईएमआई की बात करूं 7 नंबर, और वेव ऑप्टिक्स 6 नंबर, ये भी मुझे इजी ही लगता है, लेकिन मैंने लिख दिया है क्योंकि लिखना था मुझे। ठीक है, ओके। अब ये टोटल मिलाओगे तो 31 नंबर आएंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वहां पे तुम 3 से 4 घंटे में एक चैप्टर कर सकते हो, यहाँ तुम्हें थोड़ा सा 5 से 6 घंटा लग सकता है, क्योंकि थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके बाद डेरिवेशंस भी यहाँ से आ रही होती हैं। तो भाई सुनो, पहले इसको हमें करना है, इसको पहले मास्टर करना है, इसको कच्चा चबा जाना है। 40 नंबर अपने पहले कंफर्म कर लो, पेपर हमारा तगड़ा हो जाएगा। पहले हमने ये कर लिया, उसके बाद हम इन चैप्टर्स को करेंगे। तो समझ गए, प्रायोरिटी 1 स्क्रीनशॉट ले लो, प्रायोरिटी 2 स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पूरी वीडियो इन प्रायोरिटीज पर ही खेलेंगे। ठीक है, समझ गए होगे रफली रफली मैंने क्या बोला है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम कैटेगरीज बात करेंगे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। इस वीडियो को 3 तरह के लोग देख रहे होंगे। ठीक है, मोस्टली तो कैटेगरी ए में ही आ रहे होंगे, और उसके बाद जो बचे कुछ हैं वो कैटेगरीज बी में आ रहे होंगे। 0% से लेके 10% सिलेबस जिनका हो रखा है, उनको हमने कैटेगरी ए माना है। कैटेगरी बी वाले कौन है, जिनको हम 30 से 40% में डालेंगे। और सी वाले बच्चे वो हैं जो कि भाई 70% 80% सिलेबस करके बैठे हुए हैं, और उनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो एकदम खुश है, वो इस वीडियो को मजे के लिए देख रहे हैं। उन सब के लिए इस वीडियो में कुछ है भाई। हमारा टारगेट 70/70 है, मिनिमम हम लोग 60 नंबर तो लेके आएंगे ही आएंगे। तो बने रहो, बोनस टिप्स एंड में देके जाऊंगा, ध्यान से सुनना। ओके, बहुत तगड़ी चीजें हैं इस वीडियो के अंदर। आओ और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम अपने महारथियों की, जो है कैटेगरी ए और बी वाले बच्चे, जिनका भाई 0% सिलेबस है, इवन 30-40% भी हो रखा है, जो कि ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, जो कि ज्यादा नहीं होता। तुम्हारे पास 4 दिन है, बीच में पीएचई भी है, उसको भी हमें मैनेज करके चलना है। तो ध्यान से सुनो, जो मैं कहूंगा बस वो करना है। अगर इधर उधर की चीजें करोगे, पीएचई में भी डूबोगे और फिजिक्स में भी डूबोगे। लास्ट ईयर भी बच्चों को बताया था, लाखों बच्चों ने हेल्प हुई थी इस चीज से। ठीक है, ध्यान से सुनो। इजी चैप्टर्स को हमें सबसे पहले उठाना है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, इजी चैप्टर्स उठाओ। इजी चैप्टर्स की थ्योरी कहां से कंप्लीट करनी है, बीटीआर, बोर्ड्स थ्योरी रिसोर्स। अब ये क्या है भैया, बोर्ड्स थ्योरी रिसोर्स, हमने एक ऐसा कह सकते हो कलेक्शंस ऑफ यूट्यूब वीडियोस बनाया है, जहां से तुम्हें अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। हजारों लेक्चर्स, हजारों चीजें तुम्हें पूरे यूट्यूब के ब्रह्मांड में मिल जाएंगी। तुम्हें खाली बीटीआर के लेक्चर्स को करना है, वन शॉट्स को करना है। तो जितने भी तुम चैप्टर्स उठाओगे, जो मैंने इजी वाले चैप्टर्स बताए, बीटीआर से थ्योरी कंप्लीट करना, हल्के हल्के नोट्स बना लेना, जिससे कि रिवीजन के लिए काम आ जाए। समझ गए, बीटीआर थ्योरी मतलब बीटीआर कहां मिलेगा, मेरे ऊपर छोड़ दो, बस अभी आंख बंद करके सुनते जाओ, कान खोल के सुनते जाओ। ठीक है, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स और पीवाईक्यूज तुमने बीटीआर से थ्योरी करी। उसके बाद तुम्हारा जो स्टेप 2 होगा, डेरिवेशंस करना, न्यूमेरिकल्स करना और पीवाईक्यूज करना। आप इतनी सारी न्यूमेरिकल्स, इतने सारे पीवाईक्यूज, इतने सारे डेरिवेशंस है भैया, कितने कर लेंगे, 4 दिन बचे हैं।
बोला ना भाई, बोला ना, थोड़ी सी ठंड रख, मैं हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं तुझे बता रहा हूँ, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, पीवाईक्यूज। एंड थर्ड स्टेप आता है हमारा रिमेनिंग, जो हमारे चैप्टर्स बचे हैं, ये हमने दो चीजें कर ली। अब अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम रिमेनिंग चैप्टर्स उठाएंगे, जो भी हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर है उसको हम उठा लेंगे और भाई उसको करना स्टार्ट कर देंगे। करने की भी कोई जरूरत नहीं है, वरना अगर तुम लोग का एकदम ही सब कुछ ही खत्म हो रखा है, जीरो पे बैठे हो, तो अगले 4 दिन ये कर लो और एक दो यहां से उठा लेना, 50 से 55 नंबर का पेपर तुम्हारा यहीं से आ जाएगा। ठीक है, टाइम बचता है तो तुम ये करोगे। एंड 19 की रात को, यानी कि पेपर से एक दिन पहले, जो रात सबसे काली होने वाली है तुम्हारी, उस दिन तुम्हें 2 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। बस हल्के हल्के, मैं तो कह रहा हूँ कि हल्के हल्के पढ़ के भी चले जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेपर तुम्हारा अच्छा ही होने वाला है, इतना मैं तुमको बता रहा हूँ। इतना कोई कठिन पेपर नहीं आएगा अगर तुम ये चीजें फॉलो कर लेते हो। एंड एक हल्की सी बोनस टिप है, एनसीईआरटी के तुम्हें नोट्स पढ़ने, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ने। एनसीईआरटी भी पढ़ने बैठोगे घूम जाओगे भाई, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है, इतना सारा नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, कहाँ मिलेंगे एनसीईआरटी के नोट्स, कहाँ भैया डेरिवेशन इन सब का सॉल्यूशन देने वाले हो, रुक जाओ बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले एक बार पीएचई को भी देख लेते हैं, हाँ उससे पहले रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के ना, हो सकता है कोई ना कोई इजी चैप्टर कंप्लीट हो रखा हो, जैसे मैंने बताया था कि तुम्हें वेव ऑप्टिक्स करना है, हो सकता है किसी बच्चे का वेव ऑप्टिक्स हो गया हो, तो उसमें तुम्हें थ्योरी नहीं देखनी है, वन शॉट नहीं देखना है, उसमें तुम्हें माइंड मैप्स यूज करने हैं, माइंड मैप्स के थ्रू रिवीजन करना, वो भी मैं देके जाऊंगा, वो भी मैं देके जाऊंगा। तो भाई थ्योरी को हटा दो वहां से, रिवीजन रिवीजन के लिए माइंड मैप्स यूज करो। ठीक है, माइंड मैप्स तुम्हें यूज करने हैं, ओके, ये चीज समझ आ गई। और अब देखते हैं भाई, तुम्हें दिन में एटलीस्ट 14 घंटे पढ़ना है। जो लोग 14 घंटे नहीं पढ़ते उस वीडियो को आगे मत देखना, क्योंकि भाई कोई फायदा नहीं है। 14 घंटे मिनिमम तुम्हें पढ़ना है, मिनिमम तू 13 तो मान ही ले, इससे कम पड़ेगा तो बोर्ड्स में कुछ नहीं हो रहा तेरा। ठीक है, इतना तो खींचना पड़ेगा यार, आखिरी के 4-5 दिन है। अब सुनो, 17 फरवरी तक तुम्हें 8 घंटा फिजिक्स को देने हैं और 6 घंटा पीएचई को देने हैं, इस चीज का ध्यान रखना। पीएचई भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम डेली एक दो दिन 6-7 घंटा दोगे ना, वन शॉट से कर लोगे, हो जाएगा। पीएचई इज नॉट अ बिग बिग डील। ठीक है, तुम्हें 8 घंटा डेली फिजिक्स को देना है, ये मैटर करता है यहाँ पे। अब 8 घंटा तुम्हें देना कैसे है वो मैं तुमको बता दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम, बात करते हैं कैटेगरी सी की। देखो, जितने भी रिसोर्सेज है, वीडियो के एंड में चले जाओ, जिनकी कैटेगरी पूरी हो गई है वीडियो के एंड में चले जाओ, सेक्शन तुम्हें मिल जाएगा बोनस टिप का, बोनस टिप का सेक्शन मिल जाएगा। खत्म है तुम्हारा, बस वही तुम्हें फॉलो करना है, बोर्ड्स तुम्हारा खत्म, मैं बोल रहा हूँ खत्म बोर्ड्स। ठीक है, अब आगे बढ़ो, कैटेगरी सी वाले बच्चों के पास हम बात करते हैं। भाई तुम्हारा 70-60% सिलेबस हो चुका है, तुम लोग खुश हो, अब तुम्हारे पास जो भी दिन है भाई, डेली का एक सैंपल पेपर उठा के दो, डेली का एक फिजिक्स का सैंपल पेपर उठा के दो, मार्क्स तुम्हारे बूस्ट हो जाएंगे, 70/70 कंफर्म हो जाएंगे। डेली का एक सैंपल पेपर उठा के दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें लगाने हैं, इधर उधर के फालतू क्वेश्चन नहीं बच्चों, चाहे तुम कैटेगरी सी में भी क्यों ना हो, फालतू क्वेश्चन तुम्हें नहीं करने। ये टाइम है सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें करने का, तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने। कहाँ मिलेंगे, कहाँ पीवाईक्यूज, कहाँ डेरिवेशन, कहाँ न्यूमेरिकल्स, कहाँ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट वाले तुम्हें मिलेंगे बच्चों, आगे बताएंगे, बोनस सेशन बताएंगे। उससे पहले सुन लो, जो तुम 12 घंटे डेली पढ़ोगे, 6 घंटा तुम्हें फिजिक्स पढ़नी है, 6 घंटा पीएचई पढ़नी है 17 फरवरी तक। पीएचई भी इंपॉर्टेंट है भाई, पीएचई को खराब मत करके आ जाना, बहुत इजी सब्जेक्ट है। 6 घंटा फिजिक्स, 6 घंटा पीएचई, 12 घंटे तुम डेली पढ़ रहे होगे, ज्यादा भी पढ़ सकते हो। ठीक है, 17 फरवरी तक। अब बात करते हैं भैया, ये सारे रिसोर्सेज, ये सब चीजें जो आपने बोली हैं, कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगी बच्चों तुम्हें हमारी फिजिक्स बैक बेंचर टूल किट के अंदर। ये गेम चेंजिंग चीज है, जो कि मैंने और संकल्प भैया आपके, हम दोनों ने मिलकर बनाई है। एंड इसके अंदर वो सारा का सारा क्रक्स हमने डाल दिया है, जो कि तुम्हें आखिरी के 4-3 दिनों में करना है। इसके अलावा कुछ मत करो, मैं अपनी गारंटी तुम्हें दे रहा हूं, ये कर लोगे, हो जाएगा तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर। ठीक है, क्या है इसके अंदर, सुनो ध्यान से। तुम्हें मैंने बोला था एनसीईआरटी नहीं करनी है बच्चों, तुम्हें एनसीईआरटी के नोट्स करने हैं, तुम्हें मिलेंगे टूल किट के अंदर। तुम्हें बच्चों कोई सारी डेरिवेशन करनी ही नहीं है, तुमसे होगी ही नहीं भाई, सारी डेरिवेशन तुमसे होगी नहीं। तुम्हें क्या करनी है, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करनी है। ठीक है, तुम्हें बेटा रैंडम क्वेश्चंस नहीं करने हैं, तुम्हें कौन से करने हैं, कंफर्म क्वेश्चन करने हैं। कंफर्म क्वेश्चंस का सेट हमने बना के दिया है। तुम्हें भाई रिवीजन नहीं करना है, तुम्हें माइंड मैप्स के थ्रू रिवीजन करना है। तुम्हें पीवाईक्यूज नहीं करने हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करने हैं। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, कंफर्म क्वेश्चंस और माइंड मैप्स, एनसीईआरटी सब एक जगह डाल दिया है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना, 3-3 घंटे में एक एक चैप्टर खत्म, 3-4 दिन के अंदर फिजिक्स खत्म, पेपर में 60 नंबर तो रखे हुए हैं तुम्हारे। बस 14 घंटे दिन का पढ़ लेना भाई, अगर 14 घंटे नहीं पढ़ सकते तो भाई मत मत लेना है टूल किट। हाँ, टूल किट बता दूं सिर्फ 99 रुपीज की है। ठीक है, इतना भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो भाई कोई फायदा नहीं है तुम्हारा पढ़ाई करने का। मैंने सारा का सारा पैसा इसमें जो भी लगाया था अपने ऊपर बियर किया है, संकल्प ने बियर किया है। ये हमारी प्लेटफॉर्म फीस है 99 रुपीज।
ठीक है? चलो, और नहीं भी कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, जो मैंने तरीके बताए ना उसको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है बच्चों, कोई खास तुमसे पैसा नहीं ले रहे, ठीक है? तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किसकी लिंक मिल जाएगी तुम्हें? एयर1 प्रैक्टिस ऐप की, ठीक है? iOS के लिए भी हमारी लिंक हमने दे रखी है। एयर1 प्रैक्टिस ऐप को डाउनलोड करोगे, वहां पे तुम्हें फिजिक्स की हमारी बैक बेंचर टूल किट मिल जाएगी, जाओ यूज करो खदो, यही मौका है बोर्ड्स में चार चांद लगाने का। बोर्ड्स के बाद फिर जेई वेई की तैयारी भी तो करनी होगी बहुत सारी, तो भाई बोर्ड्स को कर लो अच्छे से, ठीक है? तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड अच्छे से फॉलो कर लेना, ठीक है? बाय बाय।